स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 चरण में बिहार विधानसभा के इलेक्शन होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। देखिए, विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग है, जबकि दूसरे चरण की बात की जाए तो 122 सीटों पर मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इस बार 2 फेजेस में बिहार विधानसभा के इलेक्शन होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बज गई बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी। निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरण में होंगे मतदान। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज में नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। नाम वापस लेने की तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर की तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। नतीजों की बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीट, जबकि महागठबंधन को 110 सीट पर जीत मिली थी और 125 सीट जीतकर एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब सबकी नजर 14 नवंबर की तारीख पर टिक गई है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी होती है या 20 साल बाद बिहार बड़े बदलाव का गवाह बनता है। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे और इन 2 फेजेस में कहां पर किस सीट पर इलेक्शन होना है, कब आप वोट डाल सकते हैं, आपके क्षेत्र में कब वोटिंग होने वाली है, ये ग्राफिक के जरिए अब आपको बताने जा रहे हैं। किन किन विधानसभा सीटों पर कब चुनाव होंगे, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको अपने क्षेत्र के लिए तैयार रहना है। देखिए, जो पहला चरण है वो 6 नवंबर को है। पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है, जिसमें आलमनगर है, बिहारीगंज और इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान एससी है, गौरा बोराम है, अलीनगर, दरभंगा, बहादुरपुर, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण, हाया घाट,
ये तमाम सीटें आएंगी। इसके अलावा और भी सीटें आपको दिखाते हैं, क्योंकि 121 सीटें जो कि पहले फेजेस में कवर की जाएंगी, वहां पर वोटिंग होगी, जिसमें देखिए केवटी है, जाले, औराई, बोचहा एससी और कुडनी, और इसके साथ ही सकरा एससी का सीट, और मीनापुर और गायघाट का सीट है। मुजफ्फरपुर, काटी, पारू, बैंकुंठपुर, गोपालगंज, बरौली, साहिबगंज, बरूराज, ये तमाम सीटें जहां पर पहले फेज में वोटिंग होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किन किन सीटों पर ये वोटिंग का टाइम रहेगा, दिन रहेगा, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले चरण में आपको कुचाई कोट जो जगह है वहां पर भी वोटिंग पहले फेज में है। भोरे, जीरादेई, रघुनाथपुर, बढ़हरिया, ये तमाम वो सीट है जहां पर पहले फेज में इलेक्शन है। परसा का क्षेत्र, और अब देखिए दूसरे फेज में कहां पर इलेक्शन होना है। 11 नवंबर को वाल्मीकि नगर है, रामनगर का सीट, नरकटियागंज, बगहा, ये तमाम वो सीट है। लौरिया, चनपटिया, बेतिया, नौतन, और इसके साथ सेक्टा, सुगौली, हरसिद्धि एससी, केसरिया और रक्सौल, नरकटिया, गोविंदगंज, कल्याणपुर, कुल मिलाकर 122 सीटें दूसरे फेज में कवर की जाएंगी, यानी कि 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में हुई निर्वाचन आयोग की पीसी में बताया कि 17 नए बदलाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बिहार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि देश को नई राह दिखाने वाला चुनाव है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये बातें कही। बिहार का चुनाव 17 नए बदलावों के साथ होने जा रहा है, जिसके अनुसार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्र तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। ईवीएम बैलेट पर उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी ताकि मतदाता आसानी से पहचान सकें। बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण होगा। सफलतापूर्वक किया गया एसआईआर, डिजिटल इंडेक्स कार्ड का वितरण, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, वोटर आईडी कार्ड 15 दिन में बनेगा। बूथ लेवल कर्मचारियों के लिए आई कार्ड, फॉर्म 17C और ईवीएम में विसंगति पर वीवीपैट काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले, हाई राइज सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ, 100 मीटर से बाहर अनौपचारिक आईडी स्लिप बूथ, राजनीतिक दलों के बीएलओ का उपयोग, पुलिस अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण, पोलिंग और काउंटिंग का मेहनताना दोगुना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए बदलाव की विस्तार से चर्चा की। मतदाताओं को सहूलियत हो, इसके लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाताओं के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने 2 फेज में चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग ने 2 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया, जिसका सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। हम तो 360 दिन तैयार रहते हैं एनडीए बिहार के चुनाव के लिए। हर क्षण हर समय हम तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी तैयार। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल पूरी कमर कस करके बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप, जो बिहार का भावना है बिहार में बदलाव का, 2025 महागठबंधन 235, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अगर सब बढ़िया से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ जो हम लोग का तैयारी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुनाव के ऐलान का स्वागत किया। नड्डा ने लिखा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश व प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का प्रमुख माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है। बिहार का यह चुनाव प्रदेश को विकास के रास्ते पर अनवरत ले जाने, घुसपैठिया मुक्त करने और जंगल राज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की पुण्यधरा की जनता इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए को अपना आशीर्वाद और प्रचंड मतों से समर्थन प्रदान करेगी। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय बिहारवासी, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। यानी चुनाव के लिए सभी पार्टियां और पार्टियों के नेता तैयार हैं। एनडीए के नेता जहां एक बार फिर बम्पर जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों के नेता 20 साल बाद बदलाव की बात कह रहे हैं। वैसे अब सब कुछ बिहार के 7 करोड़ 42 लाख वोटर के हाथ में है। बिहार की जनता का फैसला क्या होता है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत की गहमा गहमी तेज है। सभी नेताओं ने चुनाव के ऐलान का स्वागत किया और अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। सुनवाते हैं आपको। ये बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। कोनो बिहार वासी जिस शराफत से जियल चाहते ओकर सुरक्षा नहीं। 2005 के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदले लागल, वही पुलिस मजबूत होके लागल, वही प्रशासन अपन काम करे लागल। अब गांव-गांव सड़क बढ़िया बने लागल, नहीं तो पहले धूरा मिट्टी खाती जैसे ही रोड खड़खड़ाए तो लोग कहे का भैया बिहार आ गिल का हो। आज बिहार में घुसते ही सड़कें बताती हैं कि ये बिहार है। देखिए, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। एनडीए ने अच्छा काम बिहार के अंदर किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। सब समाज का वोट इस बार एनडीए को मिलेगा। हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे और इस बार जीत का परचम अपार बहुमत से लहराएंगे। और वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता भारी संख्या में मतदान करेगी और विकास को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही एनडीए की जीत का दावा भी किया। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया है, इस पर यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से मतदाता के बीच गया है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी स्वागत किया है। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं।
हाँ, तो आप मान लीजिए कि बिहार में बड़े शांतिपूर्वक, बहुत, हमारा देश सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल शांति के साथ चुनाव संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, चुनाव बहुत अच्छी तरह होंगे। बिहार में डेमोक्रेटिक स्पिरिट है और लोग खूब जोर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जो आमतौर से पहले जोड़ी जाती थी, वो माहौल नहीं है अब बिहार में। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में कार्यकर्ता संवाद में वो शामिल हुए, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यहां 1333 करोड़ की 22 विकास योजनाओं का शिलान्यासन और उद्घाटन किया है। और सीएम नीतीश कुमार ने जीविका और अन्य लाभुकों के स्टॉल का निरीक्षण करने के बाद उनसे चर्चा की। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के गंटक पर बन रहे पारू ब्लॉक के फतेहाबाद से सरैया ब्लॉक के चंचलिया तक 2280 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि परिवारवाद हावी रहा है, लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे। सकरा से उन्होंने जिले को कई बड़ी सौगात दी है। करीब 1333.29 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने दी है, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। और कहीं ना कहीं आज का दिन जो है, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, तो यह मुजफ्फरपुर के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है। और उन्होंने आज कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके अलावा सीएम नीतीश जो है, विभिन्न लाभार्थियों के स्टॉल का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार आज कार्यकर्ता संवाद करने भी सकरा हाई स्कूल मैदान पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। मुजफ्फरपुर को 1333 करोड़ के तमाम कई विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सबसे खास बात कि इस बार जो है कई महत्वपूर्ण पुलियों का निर्माण भी होना है, जिसको लेकर पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा दें कि यह जो 589.05 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर जिला के गंडक नदी पर फतेहाबाद पारू ब्लॉक से चंचलिया सरैया ब्लॉक तक उच्च स्तरीय पीएचसी, बॉक्स सेल, सुपर स्ट्रक्चर, मेन पुल एवं पहुंच पथ जो है उसका शिलान्यास आज फाइनली किया गया है। तो ये गंडक नदी पर एक विशेष पुल है, जिस पुल की लंबाई 2280 मीटर होगी। पुल की चौड़ाई 15.55 मीटर है, जो 3 लेन में बनने वाली है। और पहुंच पथ की लंबाई 2420 मीटर है, 2 लेन और जो है वह बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परियोजना लाई गई है, जिसका आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकरा की धरती से किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बहुत आगे बढ़ रहा है। अब पहले वाला क्या था, वो सब कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है। कुछ कमाता था, इधर उधर करता था, लोगों के हित में वो सब काम नहीं किया। अब महिला के लिए कुछ किया था जी? एक जगह में महिला के लिए नहीं किया। और 7 साल के बाद महिला के बाद उसको हटना पड़ा, तो अपनी पत्नी को बना दिया। मेरी बता दीजिए, लोग अपने घरवा के करता, बेटा बेटी पत्नी, यही सब कोई मतलब है? तो इन लोगों का कोई काम नहीं है। और बहुत ज्यादा काम बिहार में सबके हित में किया जा रहा है। और वहीं बिहार चुनाव से पहले राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। इस दिशा में आज सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी। दरभंगा में अभी तक 4,85,000 से अधिक महिलाओं को राशि दी जा चुकी है। दरभंगा के ग्रामीण इलाकों में आज महिलाओं के बीच खुशी का माहौल दिखा। संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरा किस्त जारी कर दिए हैं और ये किस्त 10-10 हजार रुपया दिया गया है जीविका दीदी को और आम महिलाओं को। ये दिया गया है रोजगार करने के लिए,
जो बिहार की महिलाएं हैं आत्मनिर्भरता बढ़े और आत्मनिर्भरता बढ़ने के बाद वो खुद का रोजगार कर सके, इसको लेकर दिया गया है। हमारे साथ कुछ जीविका दीदी और आम महिलाएं भी हैं। अभी हम बता दें कि केवटी प्रखंड में है और ये खिरमा जगह है, गांव है, वहीं पर हम आए हुए हैं और इनसे जान लेते हैं कि 10,000 रुपया आने के बाद इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहती हैं, क्या आया पैसा आपका और क्या करना चाहती हैं? जी, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भाई जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सीमा झा है, घर लदाड़ी और पंचायत लदाड़ी है। 10,000 हमारे अकाउंट में आया, आते ही हमने पैसा निकाल के अपने व्यवसाय दुकान जो हमारा छोटा मोटा उसमें पूंजी की कमी थी, वो उसमें पूंजी हमने लगाया और जो है दुकानदारी हमारे अच्छे से चल रहा है। आगे क्या जो 2 लाख रुपए देने का बात है, तो यदि आप जो रोजगार है आपका कंटिन्यू रहेगा तब मिलेगा और सरकार भी कंटिन्यू रहेगा तब मिलेगा, क्या सोच रही है सरकार के बारे में? जी उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। दुकान जिस व्यवसाय के लिए हमें दिया गया है या जिस में लगाने को दिया गया है उसी में हम लगाएंगे और पूंजी और अपना घर का व्यवसाय देखेंगे। क्या नाम है? सीमा झा। आपका क्या नाम है और क्या रोजगार किया है? संगीता कुमारी। हाँ, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भाई जी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, मेरा घर लदारी है और केवटी ब्लॉक से हैं हम। हमको जो 10,000 रुपया अकाउंट पे दुर्गा पूजा में हमने रिफाइन का मतलब दुकान डाला। ठीक है, 10,000 से हमने 12,000 13,000 पूंजी आगे बढ़ाया और उस पूंजी से और बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए और अपने रोजगार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया को प्रणाम करती हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ। मैं केवटी ब्लॉक दरभंगा जिला और बड़ी पंचायत से हूँ। मेरा नाम नम्रता कुमारी है और मेरे अकाउंट में दुर्गा पूजा के मौसम पे 10,000 रुपये प्राप्त हुआ। जो मेरा कपड़ा का छोटा सा दुकान था, मैंने उसमें पूंजी लगाई और मेरा दुकान अभी बहुत अच्छे तरीक़ा से चला। मेन समय में देकर के मुझे पूंजी लगाने में और ज़्यादा मदद किए, सहयोग किए, इसलिए मैं भैया जी का हमेशा कर्जदार रहूँगी। हम लोगों के नीतीश कुमार भैया के नमस्कार करते हैं। हम लोग गरीब महिला के लिए हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि फिर से नीतीश ही सरकार फिर आ गई। सर, पहले तो मुझे विश्वास नहीं थी पर अभी विश्वास हुई है। मैं सबसे प्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को मैं प्रणाम करती हूँ और नीतीश भाई जी को। और मुझे पास में मेरे हस्बैंड बेरोजगार थे और अभी के समय में मैं 10,000 जो मिली है ब्यूटी पार्लर खोली हूँ। आगे के लिए भी चाहती हूँ जो आगे के लिए प्रोग्रेस हो और आगे की किस्त के लिए हमको सहायता मिलनी चाहिए। ऐसे में गांव में ही रहकर अपना रोजगार करेगी, शहर जाने की जरूरत नहीं है। इनके पति जो पलायन करते थे आर्थिक कमी के कारण, वो अब इनके लिए अब एक समस्या नहीं रह गया। अब समस्या कहीं ना कहीं इनके लिए निदान हो गया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और वहीं दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि दरभंगा शहर के अलावा जाले, केवटी और मधुबनी के 20वीं सीट पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी ने कहा कि इस ऐलान से कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। ओवैसी ने साथ ही ये भी कहा कि उनका ऑफर तेजस्वी यादव ने ठुकराया, जो उनको महंगा पड़ेगा। अगर एनडीए की सरकार को रोकना है तो तेजस्वी यादव को ओवैसी का हाथ पकड़ना होगा। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ विधानसभा में, जाले में, बिस्फी में, क्यूटी में और दरभंगा में मजलिस का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी रख्तुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और वहीं प्रशांत किशोर पर संजय जायसवाल ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को जेल भेजकर रहूंगा। संजय जायसवाल ने कहा कि पीके पर 125 करोड़ का मानहानि मुकदमा किया हूं। देखिए, जो लोग झूठा इल्जाम लगाते हैं, एक तरफ वकालतनामा में खुद माफी मांगते हैं कि नहीं ये आपसे इसको कोई मतलब नहीं है, और दूसरे तरफ झूठा इल्जाम भी लगाते हैं। इसलिए मैंने 125 करोड़ का मुकदमा भी किया और क्रिमिनल केस भी प्रशांत किशोर पे किया है, और मैं निश्चित तौर पर उनको जेल भिजवा के रहूंगा।
के सामने बड़ी खबर रखे बेतिया से। ये बड़ी खबर जहां पर बिहार को एक नए वन आश्रयणी की सौगात मिली है। पश्चिम चंपारण के उदयपुर वन्य प्राणी आश्रयणी को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। अब सैलानी बेतिया से 8 किलोमीटर दूर स्थित अभ्यारण्य का नजारा देख सकेंगे। उदयपुर जंगल के बीच स्थित सरैया मन झील को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया जाना भी ऐतिहासिक है। ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक अहम निवास स्थान है, जहां पर विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पक्षी पाए जाते हैं। उदयपुर के लिए एक खुशी खबर ही है कि जो हम लोगों का जो विगत वर्षों से इस उदयपुर का एक इको पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित करने के लिए जो वन विभाग के द्वारा कार्य किया गया है, उसको हमारा माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा उसको विधिवत हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन किया है। इस हम लोग इसके लिए जो हम लोग के यहाँ बेतिया खास करके जो हमारा जिला मुख्यालय में जो चंपारण का जो जिला मुख्यालय बेतिया का जो उनके लिए एक शुद्ध वातावरण यहाँ पे है। इन लोगों के यहाँ पे आकर के अपने आनंद लेने के लिए आपका मतलब ये हम प्रकृति को आनंद लेना, प्रकृति के बारे में जानने के लिए हम लोग का इसको तुरंत हम लोग पब्लिक के लिए ओपन करें। और चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे। बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, जन सुराज की लिस्ट का इंतजार कीजिए। प्रशांत किशोर भी रहेंगे, कई हैरान करने वाले चेहरे भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीके की तरफ से बयान आया है। प्रशांत किशोर से जब सवाल पूछा गया क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, 9 अक्टूबर का दिन बहुत अहम होगा। प्रशांत किशोर भी रहेंगे, कई हैरान करने वाले चेहरे भी होंगे। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल अभी घोषित कर देंगे। अभी जब 9 तारीख को हमारा अलग से नहीं घोषित होगा। 9 तारीख को लिस्ट जारी होगी तो उसमें आप देखिएगा कि कौन कहां से लड़ रहा है। और अगली खबर जमुई से, जहां सोनो प्रखंड के कटहरा टांड में सीएम नीतीश कुमार ने महत्वाकांक्षी बरनार जलाशय योजना का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। जलाशय योजना पर 2,579 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। सोनो, खैरा, झाझा और गिद्धौर प्रखंड के करीब 22,226 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये परियोजना बरनार नदी पर 74 मीटर ऊंचा और 285 मीटर लंबा कंक्रीट डैम बनाएगी और इससे इलाके में कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज से 50 वर्ष हमारे दादाजी का ये मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उनके द्वारा शुरू करवाया गया था। लेकिन बाद की सरकार की मतलब नकारात्मक रवैया के कारण कह सकते हैं ये योजना बिल्कुल शिथिल हो गया था। आज तकरीबन 5 दशकों के बाद आज हमारे नेता नीतीश जी के आशीर्वाद से मैं योजना को फिर से शुरुआत करवा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो मेरे दादाजी ने शुरुआत किया था उसका शुरुआत अब जाकर यहाँ पे हुआ है और पूरी तरीके से हम लोग इस कार्य को पूर्ण करके रहे। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां पर मोतिहारी के खतौनी थाना इलाके में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी करते हुए 7 युवकों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने दल बल के साथ ये कार्रवाई की है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे आपको जोहार